नमस्कार, जय सीताराम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि राधा रानी के आशीर्वाद से आप सभी भक्तजन परिवार सहित आनंद मंगल से होंगे। हम लोग दुख में, सुख में, समय समय पर मंदिरों में, देवालयों में अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरणों में प्रार्थना करने अवश्य जाते हैं और जाते ही रहते हैं। समय समय पर जाना भी चाहिए। और जब हम देवालय में, मंदिर में इत्यादि में जाते हैं आप, तो क्योंकि ये मृत्यु लोक है, यहाँ आशा तृष्णा सबको लगी हुई है, तो कुछ न कुछ अपने आराध्य से हम याचना करते हैं, मांग करते हैं। और वो मांग हमारी जब पूरी हो जाती है तो हमें बहुत खुशी होती है। हमेशा ये मानव मस्तिष्क का, मानव मन का ये स्वभाव है कि उसके हाथ जो है किसी न किसी प्रार्थना के लिए, किसी न किसी कामना के लिए देवों के समक्ष, इष्ट के, ईश्वर के, प्रभु के समक्ष जुड़े ही रहते हैं। हम जिस प्रकार अपने स्वार्थ को, अपने हित को साधने के लिए मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं, ऐसा ही हम ईश्वर के बारे में सोचते हैं। ईश्वर के लिए हमारी जो धारणा है वो इसी प्रकार की है, जिस प्रकार जिन चीज़ों से हमें खुशी प्राप्त होती है, किसी के किए गए कार्य से, उसी प्रकार हम भी ईश्वर के बारे में ऐसा ही मान लेते हैं कि ईश्वर को भी हमारे द्वारा की गई उन्हीं सेवाओं से तृप्ति, संतुष्टि या खुशी प्राप्त होगी। असल में मैं आज आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, एक ऐसा दृष्टिकोण जो कि सर्वथा सत्य के नज़दीक है और आप सभी उसे जानकर लाभान्वित होंगे, उसका लाभ ले सकेंगे। ईश्वर को, जिस ईश्वर को मैं जानता हूं, उस ईश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको आप किस कंपनी की, किस ब्रांड की, किस फ्लेवर की सुगंधित अगरबत्तियां अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि वही ईश्वर आपके लिए देने के लिए बैठा है। वो सर्वशक्तिमान है, सबका माता है, सबका पिता है, सबको जन्म देने वाला है, सबको पालने वाला है और पूरे के पूरे संसार का लेकर देने वाला है। भाव और कुभाव का सारा खेल है। तब ऐसे में हम भूल यहाँ करते हैं कि जब हम मंदिर में जाते हैं अपने स्वार्थ को लेकर, तो विभिन्न प्रकार की मिन्नतें, विभिन्न प्रकार की खुशामदें हम अपने आराध्य के ईश्वर के समक्ष करते हैं। और जैसे ही हमारे स्वार्थ, हमारे हित पूरे हो जाते हैं, उसके बाद फिर हम अपने संसार में लीन हो जाते हैं और फिर हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने कोई वायदा, कोई एहसान किसी इष्ट से लिया था। जितने हम दुआओं में हाथ जोड़ते हैं, उसके आधे भी हम उसके धन्यवाद में हाथ उठाएं, उस अहोभाव को अपने अंदर पैदा करें और उस आसमान की, अंतरिक्ष की तरफ एक बार बाहें फैलाकर, अपने हथेली खोलकर आसमान की तरफ उसका धन्यवाद अदा करें कि हे प्रभु, आपने जो मुझे दिया बहुत मेरे लिए पर्याप्त है। मैं इसके योग्य भी नहीं था, उससे भी कहीं अधिक आपने मुझे दिया है। तो इस बारे में हमारे कबीर दास जी ने भी कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो।
व्यक्ति सुख में हमेशा ईश्वर को या अपने शुभचिंतकों को, जो संसार में आपके शुभचिंतक हैं, उन्हें भूल जाता है और उसके परिणाम से पुनः दुख में उतर जाता है। इससे ईश्वर को फर्क पड़े ना पड़े ये ज़्यादा मायने नहीं रखता। फर्क आपको जरूर पड़ेगा जब आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव रखेंगे। आप कृतज्ञ होंगे उस परमात्मा के प्रति जिसने पूरे संसार को बनाया, जिसने आपको बनाया है। उस संसार की प्रत्येक चीज के लिए उत्तरदायी है। सब प्रत्येक भूत का, भविष्य का, वर्तमान का, संसार के सारे तत्वों का वही एकमात्र अधिष्ठा है। तो उसके प्रति जब आप अहोभाव रखेंगे, उसके प्रति आप कृतज्ञता की भावना रखेंगे, तो आपके अंदर एक परिवर्तन आएगा और वो परिवर्तन बड़ा मायने रखता है। वो परिवर्तन आपके जीवन में बहुत मायने रखता है। जब आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना सीखेंगे तो आपके मन में एक तरलता, एक सौम्यता, एक काव्य का जन्म होगा। आप अंदर से धीरे धीरे इतने तरल हो जाएंगे कि आप के लिए जो भी चीज़ें काम करती हैं संसार की, उनके प्रति आपका व्यवहार बहुत ही नर्म होगा। और जब आपका व्यवहार नर्म होगा, आपके शब्द शालीन होंगे, आप एक धन्यवाद की भावना संसार की प्रत्येक जीव और वस्तुओं के प्रति रखेंगे, तो एक पॉजिटिविटी, एक सकारात्मकता आपके चारों ओर फैलना शुरू हो जाएगी। और वो सकारात्मकता जब आपके आभा मंडल में शामिल होगी, आपके ऑरा मंडल में जब वो सकारात्मक एक ऊर्जा जब शामिल होगी, तो आपका संसार की प्रत्येक चीज़ों पर, प्रत्येक व्यक्ति पर एक सकारात्मक प्रभाव आएगा और वो प्रभाव आपके जीवन में हमेशा सुखों को जन्म देगा, हमेशा सुखों का कारण रहेगा। तो हम जितना प्रार्थना में हाथ जोड़ते हैं उसका कुछ परसेंट, उसकी कुछ मात्रा में हम धन्यवाद में हाथ जोड़ें, हम उसके अहोभाव में कृतज्ञ हों, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक माहौल, सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती हैं और उनके प्रभाव आपको प्रत्यक्ष देखने मिलते हैं। आपको नहीं पता कि वो कौन सा लोक है जहाँ वह रहता है, आपको नहीं पता कि उसका काम करने का तरीका क्या है, कब किसको राजा से रंक बना दे, कब किसको रंक से राजा बना दे, कब वो सृष्टि को जन्म देता है, कब वो प्रलय के लिए जिम्मेवार होता है। तब आप अपने अंदर ऐसी क्षमताएं पैदा कर सकते हैं कि धीरे धीरे वो विराट आपके अंदर उतरने लगता है। ऐसी क्षमताएं एकदम से तो किसी भी साधक को ना प्राप्त कभी हुई हैं, ना कभी होंगी, लेकिन उनके लिए निरंतर अभ्यास किया जा सकता है और उस निरंतर अभ्यास में धीरे धीरे आप अपने अंदर बदलाव पैदा करते हैं। आप अपने भीतर की चीज़ों में परिवर्तन लाना शुरू कर देते हैं। उसी दिन से उस परमात्मा, उस विराट प्रभु के प्रति आपकी दूरी कम होती चली जाती है और शनै शनै जितना बदलाव आप अपने भीतर करेंगे, शनै शनै वो दूरी कम होती चली जाएगी। चमत्कारों से, अन्य पाखंडवाद से जो बाहर की दुनिया है, हम हमेशा, मैं मानव मस्तिष्क की बात कर रहा हूँ, मैं मानव मन की बात कर रहा हूँ, हम हमेशा परमात्मा को भी किसी और के द्वारा खोज लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईश्वर को भी कोई और हमारे लिए खोजे और हम जाकर उसी के चरण पकड़ लें और उसको बोलें कि हे भैया, हे गुरु,
आप हमें उस ईश्वर से मिलवा दो, उसके दर्शन करवा दो। ये भाव संसार के ज़्यादातर मनुष्यों के अंदर होता है कि हम तो अपनी दुकान करेंगे, हम तो अपनी खेती करेंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे, हमें उसके लिए समय कहाँ है, हम गृहस्थ लोग हैं। ये बहाना अक्सर इंसान के पास होता है कि हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम कहाँ श्रम करते फिरेंगे उस परमात्मा के लिए, हम तो आपके ही चरण पकड़ लेंगे, जो फकीर है, जो संत है, जो गुरु है। और आप हमें किसी अन्य मार्ग से, शॉर्टकट जिसे कहें, उस प्रभु के दर्शन आप ही करवा देना, उसके बदले में हम आपकी सेवा कर देंगे। मेरी भाषा थोड़ी सी उस तरह की नहीं है जिस तरह की इस संसार के ज़्यादातर लोग चाहते हैं। मेरी भाषा ऐसी व्यवहारिक है जो परमात्मा के प्रति या संसार के प्रति आपको ज़्यादा मीठी नहीं लगेगी, लेकिन मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके। और ये बाजारवाद ही है कि हम किसी के मठ पर, मंदिर पर जाकर दान दक्षिणा करें, वस्त्र आदि की व्यवस्था करें, महाभोज महाप्रसाद की व्यवस्था करें, सोने का मुकुट इत्यादि चढ़ाएं, धन रतन उपरतन अर्पित करें, और उसके बदले में हम चाहें कि वो आध्यात्मिक चीज़ों की व्यवस्था हमारे लिए करे, तो ये बाजारवाद ही है, ये सौदेबाजी है। तो सौदेबाजी में पूरा जीवन लोगों का निकल जाता है। इधर तमाम तरह के गलत सलत, उल्टे सीधे, न्याय अन्यायपूर्ण कृत्यों से लोग धन अर्जित करते हैं, और उधर देवालयों में, मठों में, मंदिरों में जाकर उस पैसे के दम पर, उस संपत्ति की दम पर वहाँ लालच दिखाकर, वहाँ बाजार बनाकर खरीद लेना चाहते हैं। शब्द कुछ दूसरे रहते हैं, भावना कुछ दूसरी रहती है, लेकिन होता सौदा ही है। आजकल तो बहुत से मंदिरों में लोग VIP दर्शन करने लगे हैं, वह भी एक सौदेबाजी है। 1100 रुपये की रसीद कटाइए तो इस तरीके के दर्शन होंगे, 2100 की कटाइए तो इस तरीके के होंगे, और उससे भी ऊपर जिसकी श्रद्धा है हजारों लाखों में, उसको दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। तो ये बाजारवादी है। इन सारी चीज़ों से अध्यात्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। चीज़ें अपने अंदर ही बदलनी होंगी, और वही एकमात्र मार्ग है जहाँ से उसे जाना जा सकता है। तो बाहर की दौड़ को समाप्त करते हुए अपने अंदर छोटे छोटे बदलाव शुरू करें, और उसके लिए एक छोटी सी आदत, क्योंकि हमेशा ज़्यादातर लोग मंदिरों में जाते ही हैं, और जहाँ भी जिसकी जो श्रद्धा है वहाँ जाते हैं, और विभिन्न प्रकार की अर्जियाँ अपने इष्ट से, अपने आराध्य से लगाते हैं। कोई बच्चे की अच्छी नौकरी के लिए, कोई माता पिता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कोई अपने धन और सफलता के लिए। लगाएं, जरूर लगाएं, आपका हक है। वो परमात्मा हम सबका पिता है, हम उससे मांगेंगे नहीं तो किससे मांगेंगे। लेकिन मांगने के साथ साथ या मांगने के बाद जो प्राप्त है हमें, उसे पर्याप्त मानकर उसका धन्यवाद अदा करना शुरू करें, उसके प्रति कृतज्ञता जाहिर करना प्रारंभ करें। ये आपके अंदर, आपके भीतर की व्यवस्था को बदलने की एक शुरुआत होगी, और इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको पहले ही दिन से देखने को मिलेंगे। जैसे ही आप प्रति कृतज्ञ होंगे, तो संसार की भी विभिन्न जिन चीज़ों से आपको लाभ पहुंचता है, उनके लिए भी आप कृतज्ञ होंगे, और जिन चीज़ों से आपको लाभ पहुंचता है और आप उनके प्रति कृतज्ञता की भावना रखते हैं,
तब आप उनके बारे में कभी गलत ना सोचेंगे, ना बोलेंगे, ना उसका अहित कर पाएंगे। इतनी सकारात्मकता आपके जीवन में शुरुआत हो जाएगी तो यहाँ से एक द्वार खुलेगा, एक मार्ग आपके लिए खुलेगा, और उस मार्ग जो है आपको उस लक्ष्य की ओर ले जाएगा जो कि प्रत्येक जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए, परम ध्येय होना चाहिए। आज इतना ही, बाकी का आगे के अंक में चर्चा करेंगे। जय सिया राम, जय श्री राधे।